नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनओएस क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन। ये आपको दोस्तों अप्रैल और जो अक्टूबर सेशन है दोनों के लिए वर्क करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज आपके पास रिलेटेड मिलती रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके सबसे पहले आपके पास आए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो फर्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हेवी आर्मी टैंक्स आर मेड टू मूव ऑन वाइड कंटिन्यूस चैन बेल्ट्स वाई। दोस्तों जो टैंक होते हैं वो बेल्ट पे चलते हैं। अगर आपको पता होगा, देखा होगा तो आपने चैन ऑफ बेल्ट होता है, वो बेल्ट पे क्यों चलते हैं दोस्तों? भारी फौजी टैंकों को चोरी सतन चैन पट्टी पर चलाने की अवस्था के साथ बनाया जाता है, क्यों? ये दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, ये एक नंबर लाइक क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो हैवी आर्मी टैंक्स आर मेड टू मूव ऑन वाइड कंटिन्यूस चैन बेल्ट्स वाई। क्यों दोस्तों जो टैंक होते हैं वो भारी जो चैन होती है उस पर किया जाता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों वो जो जो जहाँ पे वो चलते हैं रेत में, या फिर वो हर स्थिति में चल लेंगे दोस्तों, रेत हो या फिर गीला मिट्टी हो या फिर सूखा मिट्टी हो, हर जगह वो टैंक जो है चलेगा दोस्तों। दूसरा दोस्तों, डिस्क्राइब क्लर्क्स मेथड फॉर रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर, राइट केमिकल इक्वेशन। ये दोस्तों केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये भी आपको एक नंबर में दोस्तों पूछ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, इसके और इसके दोनों को मिला के एक क्वेश्चन दे देते हैं और वो 4 नंबर में पूछ लेते हैं दोस्तों। दोनों क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप पढ़ लीजिए दोस्तों। ये देखते हैं, कैन CuSO4 सॉल्यूशन बी स्टोरेड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन एन आयरन बकेट। क्या हम इस सॉल्यूशन को एक लोहे के डब्बे में ज़्यादा देर रख सकते हैं? नहीं रख सकते तो, क्योंकि कोटिंग हो जाएगी दोस्तों, कोटिंग हो जाएगी फिर ख़राब हो जाएगा दोस्तों। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। ये दोस्तों आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन ये आते हैं केमिस्ट्री में एक नंबर में, या फिर कभी आपको ये MCQ में पूछ लेता है कि मॉलिक्यूल्स जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए। और यहाँ आपको ऑक्सीजन का 32 जो एटॉमिक नंबर है वो दे देगा, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो दे देगा। आपको इसको मॉलिक्यूल्स जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो चेक करना होगा दोस्तों। ये दोस्तों कटिंग जो एग्जांपल्स हैं 4 स्टेट का, ये दोस्तों आपका बायो का क्वेश्चन है। ये दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप ये भी आप याद कर लीजिएगा। ये मतलब कि बहुत दोस्तों, अगर CBSE से बच्चे हैं तो CBSE में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये दोस्तों क्वेश्चन है फिजिक्स का। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज अप्लाइड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हाउ मच डिस्टेंस विद द बॉडी मूव्स इन आफ्टर 5 डेट। एक बॉडी है दोस्तों 2 kg का, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, स्पीड है उसकी 30 मीटर पर सेकेंड। एक फोर्स है दोस्तों 6 न्यूटन का, उस पर अप्लाइड करता है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब स्पीड ऐसे है तो वो जो फोर्स है दोस्तों इस तरफ से अप्लाई होगी। ठीक है दोस्तों, और तो हाउ मच डिस्टेंस विद द बॉडी मूव्स इन 5 सेकेंड। ये बॉडी जो है दोस्तों यहाँ से लेके 5 सेकेंड कितना यहाँ चलेगा दोस्तों? ये आपका दोस्तों फिजिक्स का है। फिजिक्स का फॉर्मूला मैंने बता रखा है दोस्तों। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है एनओएस क्लास 10th का साइंस का, तो आप जाकर देख लीजिए दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज थर्मोस्टेट और बायोमेट्रिक स्ट्रिप। ये दोस्तों उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों एक नंबर में आता है। विद द हेल्प ऑफ सिंपल सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बायोमेट्रिक स्ट्रिप एट थर्मोस्टेट। ये दोस्तों आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ये दोस्तों मैं आपको सभी चैप्टर्स को बता रहा हूँ ताकि आपको नाम याद रहे और चैप्टर्स याद रहे और आप अच्छे से कर पाए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं इसका आंसर भी अगर मैं आपको बताऊं तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर मुझे इन सब क्वेश्चंस का आंसर भी बता दीजिए, ताकि मैं आपको क्वेश्चन जो है आंसर के साथ में उसको दे सकूँ दोस्तों। ये दोस्तों इमेज ऑफ साइज, ये दोस्तों लाइट आई चैप्टर का है। इमेज ऑफ सेम साइज इज फॉर्मेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेसेड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ड्रॉ ए लेवल रे डायग्राम टू शो एन इमेज फॉर्मेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेम मिरर। जब कोई बीम एक अवतल दर्पण के सामने इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इसका समान आकर प्रतिबिंब बनता है। एक नामिक किरण आरेखा द्वारा इसी दर्पण के सामने 30 मीटर की दूरी पर रखे बीम की प्रतिबिंब बनाएं दिशाएं। प्रतिबिंब के अभिलाओं को वर्णन कीजिए दोस्तों हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों टाइप के क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन लिख लीजिए
और सभी क्वेश्चन दोस्तों आप अच्छे से अगर रट लेते हैं तो दोस्तों इन समय से आपको 8 या 9 क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है दोस्तों। ये 8 और 9 क्वेश्चन आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले दोस्तों। अगर 2 मार्क्स के अगर 8 क्वेश्चन आ गए तो 16 नंबर आपका फिक्स हो गया दोस्तों। और आपको जो कि 100 में से 80 में से या फिर जो 70 में से जो नंबर होता है, 70 में से वैसे तो होता है, उसमें से आपको कितना लाना पड़ेगा दोस्तों? 23 नंबर लाना पड़ेगा। 16 नंबर आपने ऐसे ले आया, 4 और ले आइएगा, 20 हो जाएगा, फिर 3 और, तो 7 नंबर का आपके लाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। MCQ 8 नंबर का होता है, MCQ से आप ले आ सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, ये दोस्तों चैप्टर जो कि बायो का है, न्यूरॉन का डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है। एक तंत्रिक कोशिका का निम्नलिखित चित्र बनाइए। इन द लाइफ ऑफ ड्रॉविन्स थ्योरी, ये ड्रॉविन्स थ्योरी है, बायोलॉजी का है। एडप्शन एंड इन्हेंसन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ विच, ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स, यहाँ दोस्तों एक टर्म्स है जिसको ये तो दोस्तों पक्का आता है कि एक ऐसा टर्म्स देगा जो कि आपको डिफाइन करना होगा। मेट्रोलॉजी, कैल्शियम एसिड, थर्मिट प्रोसेस, ये दोस्तों तो ये दोनों है, बायो का है। और नहीं माफ़ कीजिए दोस्तों, ये दोस्तों केमिस्ट्री का है आपका। हाउ आर हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक NaKMg एक्सट्रैक्ट, ये दोस्तों ये भी आपका केमिस्ट्री का है। थर्मिट जो प्रोसेस होता है दोस्तों वो हाईली रिएक्टेड मतलब मेटल में आते हैं, जो कि लाइक Na, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम में होता है दोस्तों। हिंदी में भी क्वेश्चन दोस्तों, अगर हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में भी याद कर सकते हैं। इन सब क्वेश्चन लिख के आप आंसर ढूंढ के, बुक से आंसर ढूंढ के आप याद कर सकते हैं दोस्तों। इन सब के जो क्वेश्चन है दोस्तों बुक से ही आए हुए हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो एक क्वेश्चन बुक से ही पूछा गया है। अ पर्सन इज हैविंग कफ, चेस्ट पेन एंड लो फीवर फॉर मोर देन 15 days, इज लूजिंग वेट एंड अप्रिशिएट ऑल्सो, नेम द डिजीज। इधर जैसे एक कंडीशन है जहाँ पे 15 दिन से एक आदमी बीमार है, उसके चेस्ट में पेन है और अपना वेट खो रहा है, तो इसके नेम द डिजीज, कौन सा डिजीज है। इज द डिजीज कम्युनिकल, ये क्या स्प्रेडेबल है या फिर जो कम्युनिकेशन के थ्रू फैलता है। राइट द नेम ऑफ कॉस्टिक ऑर्गेजम फॉर द डिजीज, इसका नाम लिखना है, क्या नाम है। स्टेप विल यू टेक द डिजीज फॉर इच कन्फर्म, एक ऐसा स्टेप लिखना जो कि डिजीज आपको कन्फर्म हो जाए दोस्तों। ये हिंदी में भी है। किसी व्यक्ति को 15 दिन से अधिक समय से खांसी, सीने में दर्द और हल्का बुखार हो रहा है, उसकी भूख और वजन भी कम हो जा रहे हैं, तो इसका बीमारी का नाम लिखना है, या कोई संचारी रोग है या फिर एक रोग के करीब कारण का जीवों का नाम लिखना है दोस्तों। ये दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन बहुत सबसे लास्ट जो कि है उसको उस चैप्टर का है। एक्सप्लेन हाउ पेंगुइन्स एंड कैमल्स हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट, आपको एक्सप्लेन करना है कि पेंगुइन्स और कैमल कैसे आपको सर्वाइव करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर कंडीशन में। व्हाट इज एन अर्थक्वेक, दोस्तों ये तो आपने सबको जानता है अर्थक्वेक क्या होता है। हाउ इज इट इज, ये आपको मेजर कैसे होता है, किस स्केल पे मेजर होता है। मेंशन 2 प्रिकॉशन यू विल टेक, 2 प्रिकॉशन लेना है आपको, या तो आपको छत के नीचे जो बेड है उसके नीचे छिप जाना है, या फिर आपको खुली जगह पे भागना है दोस्तों। डिस्क्राइब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ये दोस्तों आपको बुक से है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम केमिस्ट्री के बुक से, जो कि 10th क्लास में केमिस्ट्री है उसके बुक्स में, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ एक चीज़ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सभी जो क्वेश्चन है आपके बुक से आ रहे हैं क्वेश्चन, कोई आपको दोस्तों बाहर से नहीं है कि एनॉइस जो कभी क्वेश्चन है बाहर से क्वेश्चन नहीं बनाते, बुक से ही क्वेश्चन बनाते हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पे बुक से दी हुई है दोस्तों। तो बुक में जाइए, क्वेश्चन ढूंढिए, आंसर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आंसर मैं आपको सेंड करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बस बताइए कि सर आंसर भी आप बता दीजिए, मैं अगली इसके जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपका आंसर भी बता दूंगा दोस्तों। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ बल्ब इज रेटेड एट 40 वाट और 10 वोल्ट, एक बल्ब है जो कि 4 वाट का है और वो 10 वोल्ट लेता है दोस्तों। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, उसका रेसिस्टेंस निकालना है। हाउ कैन यू रन इट एट अ 20 वोल्ट सेफ्टी, 10 वोल्ट का जो 4 वाट का बल्ब है वो 10 वाट पे चलता है, तो हम 20 वाट पे चला सकते हैं सेफ्टी से। हाँ तो आंसर लिखिए, ना तो इसका रीजन लिखिए दोस्तों। फाइंड द पावर कंज्यूमन व्हेन 2 सच बल्ब्स आर कनेक्टेड टू 5 सप्लाई, कितना पावर कंज्यूम करेगा जब 2 बल्ब 5-5 वोल्ट की कनेक्ट होगा 4 वाट का। और ये जो सीरीज और ये जो कनेक्शन है दोस्तों सीरीज में है या पैरेलल में, ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट मतलब होते हैं इस तरह के, मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों इसी यही क्वेश्चन होगा, बट इस तरह के क्वेश्चन ही रिपीट होंगे दोस्तों। तो आप याद कर लीजिए सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चों के पास बुक नहीं आई है, तो वो बुक का जुगाड़ जो है दोस्तों आप यहीं से कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप लिख के दोस्तों याद कर सकते हैं। एक बल्ब पर 4 वाट 10 वाट अंकित है, इस बल्ब को तुरंत प्रतिरोध और अत्यधिक सुरक्षित दीप्ति के लिए इसमें प्रवाहित हो सकती है धारा का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के 2 बल्ब यदि 5 स्रोत के साथ श्रेणी में
समांतर में जोड़े जाए तो कितनी शक्ति उपयोगित होगी दोस्तों, कितनी एनर्जी आएगी दोस्तों। व्हाट इज मीन्ड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब दोस्तों अगर आपके फैमिली में किसी को बीमारी है तो वो आपके अंदर भी आ सकता है। अगर किसी फैमिली में आपको टीबी है तो आपके अंदर भी आ सकता है। 3 ऐसे डिजीज़ के नाम बताइए और उनके बारे में कुछ लिखिए दोस्तों। ये बायो क्वेश्चन है, ये भी आपको क्वेश्चन आपके रिलेटेड है, वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। 2 आयोनिक कंपाउंड के जो प्रॉपर्टीज है उसके नाम बताइए। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डज डीएनए फिंगरप्रिंट हेल्प इन आइडेंटिफाई। दोस्तों जब आपने कभी देखा होगा डीएनए में फिंगरप्रिंट बहुत मैच करता है, कैसे, ये दोस्तों आप पढ़ेंगे अपने बायो के चैप्टर्स में, तो आप अच्छे से पढ़िए। ये क्वेश्चन आपको रिपीट भी होते हैं दोस्तों कभी कभी। ये दोस्तों जो जितने जो क्वेश्चन ली गई है सभी आपका 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उनसे उठाई गई है, तो आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि 10 साल के क्वेश्चन पेपर में कुछ ना कुछ तो इस साल रिपीट होगा ही होगा। तो ये जितने क्वेश्चन हैं सभी 10 साल के क्वेश्चन पेपर से ली गई है दोस्तों। राइट द एसआई यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेसिक वर्क। वर्क का एसआई यूनिट लिखना है दोस्तों। काम क्या दोस्तों, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये इनका फॉर्मूला हो गया, आप इसे सैम्पल निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेड करके दोस्तों। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। दोनों में क्या है दोस्तों अंतर या फिर रिश्ते क्या हैं। एक्सेलरेशन एंड द टाइम टेकन बाय ए बॉडी। तीनों का जो है दोस्तों ये एस इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला है, ये आप फार्मूला पढ़ेंगे। इसी फार्मूला पे बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 10 साल के क्वेश्चन पेपर का निशानी भी है ये आपका, और ये 212 ये मतलब साइंस का जो कोड है 10th क्लास का 212 है, और ये बार कोड ये दर्शाता है कि ये क्वेश्चन पेपर किसी और से नहीं बल्कि एनआईएस के जो 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है वहीं से उठाया गया दोस्तों। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया दोस्तों, तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए हम वीडियो यहीं तक छोड़ते हैं। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, और नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना रखते दोस्तों। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स करके और भी क्वेश्चंस ऐसे बताने हैं या नहीं बताने दोस्तों।